किसान भाई, रासायनिक उर्वरकों का जो हम प्रयोग करते हैं तो उससे होता क्या है कि लगातार जो है वो भूमि की उर्वरक क्षमता कहीं न कहीं कम होती जाती है, उत्पादन पे भी असर पड़ता है। इसलिए आज के समय में हम जो है जैविक उर्वरकों का प्रयोग अधिकतर करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के अंक में हम चर्चा ये करेंगे कि जैविक खेती केंचुए जय गोपाल का क्या महत्व है। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रणवीर सिंह जी। किसान भाइयों, आपने हरित क्रांति के बाद में फसलों के सघनीकरण के द्वारा बार बार फसलों का उगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। आप केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का प्रयोग करते हैं, जबकि पौधों के पोषक तत्वों के 15 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमारी ज़मीन से बार बार फसल लेने से उन पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से फसलों के उत्पादकता में कमी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके लिए हमारे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर ने पिछले 8 वर्षों से अनुसंधान कार्य करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर इस संस्थान ने जय गोपाल नाम की देसी केंचुआ की प्रजाति विकसित की है, जो विश्व की सबसे श्रेष्ठ है। इसके द्वारा गोबर और जो किसान के खेत पर फसलों के अवशेष का प्रयोग करके वो अपने घर पर ही केंचुआ जैविक खाद बनाया जा सकता है, जिसका मुख्य कारण जो आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, उसका निदान ये केंचुआ जैविक खाद ही है। यदि आप इसके लिए हमारे संस्थान में जय गोपाल का बीज उपलब्ध है और इसकी ये सर्वश्रेष्ठ केंचुआ की प्रजाति है, जो अब तक हमारे देश में या देश में आइसिना फैटिडा और यूडिलस यूजिनी 2 विदेशी नाम की प्रजातियों का प्रयोग हो रहा था, उससे ये हमारे संस्थान ने 25 पीढ़ियों में अनुसंधान करके इसको विकसित किया है। आज यह किसानों के लिए, पूरे देश के लिए, केवल पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पे तापक्रम बहुत कम हो जाता है उसको छोड़ करके पूरे देश के और हमारे उत्तर प्रदेश के हर जिले के लिए यह सबसे सर्वश्रेष्ठ केंचुआ की प्रजाति है। इसके लिए हमारे संस्थान ने इस तकनीकी को, जो गांव के ग्रामीण बेरोजगार युवक हैं, जो किसान भाई हैं, जो कृषक महिलाएं हैं, वह हमारे संस्थान से 22,472 में यह केंचुआ के जैव तकनीकी की जो पूरी तकनीक है यहाँ से हम लोग हस्तांतरित करते हैं। इसके लिए हमारे संस्थान में उनको प्रशिक्षित किया जाता है और जय गोपाल का के बीज उनको दिया जाता है, और जब तक उनका पूरा इसका ज्ञान नहीं हो जाता है उसके बाद ही हम उसको बीज उपलब्ध कराते हैं। इसके बाद में उसके बाद में भी यदि उसको किसी भी तरह की परेशानी आती है तो हम लोग उसकी समस्या का समाधान करते हैं, जिससे वो एक सफल उद्यमी एक स्थापित हो सके। हम चाहते हैं कि हमारे देश के हर ब्लॉक में एक ऐसा उद्यमी हम विकसित कर दें, क्योंकि इस जय गोपाल केंचुआ की प्रजाति को हमको हमारे देश के प्रत्येक गांव में पहुंचाना है, जिससे वहां का जो गांव में जो जैविक कूड़ा है, जो गोबर है, जो फसलों के अवशेष हैं, उसका प्रयोग करके किसान भाई अपने यहां पर ही केंचुआ जैविक खाद और केंचुआ जैविक तरल खाद बना सकते हैं। यह जो इस जय गोपाल केंचुआ की सबसे बड़ी विशेषता है, यह 43 डिग्री तापक्रम पर जिंदा रह सकता है। इस बार हमारे बरेली जिले में तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक पहुंच गया है। यह जय गोपाल केंचुआ उस पर भी सरवाइव किया है, उसमें भी नहीं मरा है। इस तरह की इसकी विशेषता है। बाकी जो विदेशी आइसिना फैटिडा, यूडिलस यूजिनी की जो केंचुआ की प्रजाति हैं, यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम जैसे ही वातावरण में बढ़ता है उसमें मर जाती हैं, जिससे हर बार जो किसान के सामने जो जैविक खेती के लिए सबसे बड़ा जो आदान है, सबसे बड़ा जो इनपुट है, वो खाद की ही जरूरत पड़ती है। उसमें किसान जो है कि जब ये मर जाता है तो उसको जो है हतोत्साहित हो जाता है। उस समस्या के निदान के लिए हमारे संस्थान ने ये पशु आनुवंशिकी विभाग में मैंने पिछले 8 वर्षों से अनुसंधान करके ये देश के लिए जय गोपाल केंचुआ प्रजाति दी है। इसका पिछले 4 वर्षों से हम उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न प्रांतों में इसका हम बीज भेजा है। कहीं से भी इस तरह की रिपोर्ट हमको नहीं मिली है कि हमारा जय गोपाल केंचुआ विदेशी केंचुओं से खाद बनाने की क्षमता में और इसकी वातावरण में उसकी एडेप्टेशन की क्षमता में उससे किसी भी तरह से
कम नहीं है, उससे सर्वश्रेष्ठ है। चाहे तापक्रम के मामले में हो, इसका जो खाद बनता है, जो उसकी गुणवत्ता भी विदेशी केंचुओं से बहुत अच्छी होती है। इस केंचुआ में 67% प्रोटीन होती है, 67%, और इसमें सभी जो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, फंक्शनल एमिनो एसिड, वो सभी होते हैं। जैसे मुर्गी पालन है, मछली पालन है, जिस किसान भाई के पास ज़्यादा यदि मात्रा में हो जाता है, वो अपना साथ में मुर्गी पालन भी कर सकता है, मछली पालन भी कर सकता है, उसको केंचुआ भी खिला सकता है। इस तरह से जैविक मुर्गी पालन में इससे बहुत बड़ा योगदान होता है। किसान भाई केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश लगा रहे हैं और अपने खेतों में उन्होंने केंचुआ खाद और जैविक खाद लगाना बंद कर दिया है। उन किसान भाइयों को मैं सलाह दूंगा कि जो भी अपने पशुओं को चारा खिलाएं, उसमें आप जैविक खाद उस खेत में जरूर डलवाएं, जिससे उनको पौधों के पोषक तत्व उस चारे में सभी आ जाएं और जिससे पशुओं को मिल जाए। और उसके जब पशुओं को संपूर्ण अच्छा आहार मिलेगा तो उनमें गाभिन आने की समस्या नहीं होगी। यह हमारे देश के विभिन्न गांवों में समस्या आ रही है। इसके साथ साथ किसान भाई यह भी कहते हैं, आजकल हमारे गेहूं का उत्पादन, धान का उत्पादन और गन्ना का उत्पादन में कमी दिन पे दिन हो रही है। उसके लिए भी मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा, वो अपने खेतों में जैविक खाद लगाएं, केंचुआ जैविक खाद लगाएं और कंपोस्ट का प्रयोग करें और हरी खाद का भी प्रयोग करें, जिससे इस समस्या का वह समाधान कर सकते हैं। अन्यथा उनके खेत की जमीन की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जाएगी और उनका उत्पादन कम होता जाएगा। ये केंचुआ जैविक खाद एक इस तरह का टॉनिक है, इसको किसान भाई स्वयं अपने खेत पर जो भी उनका गोबर होता है गौशाला का या घर के किचन के जो कूड़ा करकट है, गांव का जो कूड़ा करकट है या खेतों के फसल अवशेष हैं, उनसे बना सकता है। हमारे संस्थान में इस केंचुआ जैविक खाद बनाने के लिए पूरा पैकेज हमने डेवलप किया है। उसको कोई भी किसान हमारे संस्थान में आकर के इसका प्रशिक्षण ले सकता है और इसके साथ साथ हम लोग उसको केंचुआ जैविक खाद बनाने का पूरा पैकिंग के साथ साथ हम उसको बीज भी देंगे अपने संस्थान से, जिससे वो अपने वहाँ पर ये बनाने में सक्षम होगा। केंचुआ जैविक खाद में पोषक तत्वों के अलावा सूक्ष्म जीवियों का बहुत बड़ा रोल है, इसमें महत्व है। केंचुआ उन सभी सूक्ष्म जीवियों का संख्या को बढ़ाते हैं जो भी हमारी जमीन के लिए और उपयोगी जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, उसमें केंचुआ उनको बढ़ाने में बहुत सहयोग करते हैं। इसके साथ ही हमारे संस्थान में यह केंचुआ जैव तकनीकी का बीज जो है, जो छोटे किसान हैं वह 10 या 5 किलो खरीदना चाहते हैं, उनको हमारा संस्थान 250 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से यह जयगोपाल का वर्मी कल्चर उपलब्ध कराता है। इसमें केंचुआ के साथ साथ वह सभी सूक्ष्म जीवी होते हैं जो केंचुआ जैविक खाद बनाने में सहयोग करते हैं। केंचुआ जैविक खाद बनाने की जो पूर्ण विधि है, इसमें किसान भाई 45 से 50 दिन में अपने घर केंचुआ जैविक खाद बना सकता है। इसमें विभिन्न मौसमों में, जैसे गर्मी के मौसम में, वर्षा के मौसम में, जाड़े के मौसम में केंचुआ जैविक खाद बनाने की थोड़ा सा प्रक्रिया अलग अलग है। उसके लिए हमारे संस्थान से किसान भाइयों को प्रशिक्षण लेना होगा और यहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर वो उनके ठहरने का किसान भवन भी है, वो यहाँ पे ठहर भी सकते हैं आकर के। और यदि वो अपना उद्यम के रूप में इस केंचुआ जैविक खाद बनाने का उद्यम के रूप में लगाना चाहते हैं, तो हमारे संस्थान में 22,472 रुपये जमा करके उनको केंचुआ का बीज, प्रशिक्षण और इसका जो है हमारे यहाँ से जो है उनको इसके जयगोपाल केंचुआ बीजने के पूरे अधिकार उनको दे दिए जाएंगे। वह अपना उसको उद्योग धंधे के रूप में विकसित कर सकते हैं।